जय गौरी माता, प्रिय माताओं बहनों। आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। यह कथा सभी सुहागन स्त्रियों को सुख समृद्धि एवं अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करने वाली माता करवा की व्रत कथा है। इस पवित्र कथा को जो भी सुहागन स्त्री सच्चे मन से श्रवण करती है, उसके सुहाग की लंबी आयु होती है और पति पत्नी के बीच रिश्ता मजबूत होता है। प्रिय माताओं बहनों, यह कथा भगवान शिवजी ने माता पार्वती को सुनाई थी। वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। जो भी व्रती स्त्री इस कथा को प्रारंभ से अंत तक श्रवण करती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती, शत्रुओं का नाश होता है, माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने। मित्रों, एक दिन भगवान शिवजी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास आदिशक्ति माता पार्वती आती है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहती हैं, हे जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे करवा चौथ व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताए कि इस व्रत को कौन सी स्त्रियां नहीं रख सकती हैं। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिवजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में सदनीरा नाम की एक नदी बहती थी। उस नदी के पास पालमपुर नाम का एक अत्यंत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। उसी राज्य में एक धनवान सेठ रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन गरीबों को दान पुण्य किया करता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, उस धनवान सेठ के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम आंचल था। आंचल घर में सबसे छोटी थी, इसलिए उसके सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे। धीरे धीरे इसी प्रकार खेलते कूदते हुए समय बीतता गया और आंचल बड़ी हो गई। फिर एक दिन सेठ ने अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब आंचल बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। यह बात सुनकर सेठ के सभी बेटों को बहुत दुख हुआ, किंतु वह कर भी क्या सकते थे। एक दिन तो वैसे भी आंचल का विवाह होना ही था। फिर उन 7 भाइयों में सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी, क्या आपने आंचल के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ रखा है? अपने पुत्र की यह बात सुनकर सेठ ने कहा, बेटा, पड़ोसी राज्य में हमारे एक मित्र रहते हैं। उनका एक बहुत ही सुंदर और योग्य लड़का है। तुम उनके पास अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। फिर उनमें से 2 भाई अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर पड़ोसी राज्य में अपने पिता के मित्र के पास जाते हैं और उनके पुत्र के साथ अपनी बहन आंचल का विवाह तय कर देते हैं और अपने घर वापस लौट आते हैं और विवाह की तैयारी में जुट जाते हैं। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसके सभी भाई विवाह की तैयारी पूरी कर लेते हैं और विवाह की निर्धारित तिथि को अपनी इकलौती बहन का विवाह कर देते हैं। उसके बाद सेठ एक एक करके अपने सभी पुत्रों का विवाह कर देता है। सेठ के सभी बेटे खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन आंचल अपने मायके अपने भाइयों से मिलने आती है। मित्रों, अपनी बहन को इतने दिनों बाद देखकर सभी भाई बहुत खुश हो जाते और उसे दौड़कर गले से लगा लेते हैं। फिर उन सब ने अपनी अपनी पत्नियों से कहकर उसके खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाए। लेकिन उन सभी भाइयों को यह नहीं पता था कि उस दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। मित्रों, उस दिन सेठ की सभी बहुओं ने और सेठ की बेटी आंचल ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब शाम को सेठ के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के भोजन करने के लिए बुलाने पर आंचल ने अपने भाइयों से कहा, भैया, आज मेरा व्रत है, आप सभी भोजन कीजिए। मैं भगवान रजनीश अर्थात चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। अपनी बहन आंचल के यह कहने पर भाइयों को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगे, बहन सुबह से भूखी है और अभी चंद्रदेव भी प्रकट नहीं हुए। फिर सभी भाइयों ने एक योजना बनाई और छोटे भाई को एक मशाल देकर कहा कि जाओ और दूर किसी पेड़ पर चढ़कर यह मशाल जला देना और उसके आगे एक छलनी लगा देना।
यह सब योजना उस सेठ की बहुएं चुपचाप सुन रही थीं। मित्रों, फिर योजना अनुसार सबसे छोटा भाई ने नगर से दूर जाकर एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर मशाल में अग्नि लगा दिया और उसके आगे गोल छलनी लगा दिया। यह देखकर आंचल के भाई उसके पास आए और कहा, बहन, चंद्रमा निकल आया है। अब तुम भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देकर हम सबके साथ भोजन करो, चलकर। मित्रों, चंद्रमा को देखकर आंचल ने अपनी सभी भाभियों से कहा, भाभी देखो, चंद्रदेव बाहर निकल आए हैं। अब आप लोग भी अर्घ्य देकर व्रत पूरा कीजिए और हम सबके साथ भोजन करिए। अपनी ननद की यह बात सुनकर सेठ की सभी बहुएं हंसने लगीं, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता था कि अभी चांद नहीं निकला है। वह तो उसके भाइयों की एक चाल है। फिर उसकी भाभियों ने उसे समझाया कि वो चंद्रमा नहीं है, किंतु आंचल को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह उसी मशाल को चंद्रमा समझकर पूजा करने लगी और अर्घ्य देने लगी और अपना व्रत पूरा किया। उसके बाद अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। मित्रों, आंचल ने जैसे ही भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही उसने भोजन का तीसरा निवाला मुंह में डालने को किया, तभी उसकी ससुराल से एक व्यक्ति भागते हुए आता है और आंचल को बताता है कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। मित्रों, जैसे ही आंचल ने यह बात उस व्यक्ति के मुख से सुनी, वह तुरंत अपने ससुराल के लिए चल देती है। उसके पीछे पीछे उसके भाई और उसकी सभी भाभियां भी उसकी ससुराल पहुंच जाती हैं। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने उसे अपने साथ भोजन कराने के लिए दूर किसी पेड़ पर चढ़कर मशाल में अग्नि जलाकर झूठ बोला था कि चांद निकल आया है, और तुमने उनकी बातों को सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया था। इसी कारण से तुम्हारे पति की तबीयत खराब हो गई है। मित्रों, सच्चाई जानने के बाद आंचल यह प्रतिज्ञा करती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ दिनों बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के दुख को वह सहन नहीं कर पाती है और वह मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाती है। जब उसे होश आया तो वह चीखते हुए बोली, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं अपने पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। मित्रों, आंचल की इन बातों को सुनकर सब उसे बहुत समझाते हैं, किंतु वह नहीं मानती है। नगर के लोग उसके पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। आंचल भी उनके पीछे पीछे अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से रोकती है और कहती हैं, यदि किसी ने चिता को अग्नि दी तो मैं भी इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगी। आंचल के हठ के आगे किसी की नहीं चली। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है, राजहठ, बाल हठ और स्त्री हठ के आगे स्वयं भगवान की भी नहीं चलती। तो हम सभी तो साधारण मनुष्य हैं। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आंचल की जिद के आगे सबको हारना पड़ा और सभी लोग वापस घर चले जाते हैं और उधर आंचल अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा, व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। आंचल उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ का दिन आता है, तो आंचल अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है और अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए आदिशक्ति मां जगदम्बा भवानी से प्रार्थना करती है, हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों को वापस लौटा दीजिए। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं लौटाएगी तो मैं यहीं पे अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। प्रिय माताओं बहनों, जब आंचल का चौथ व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से आदिशक्ति मां जगदम्बा भवानी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती है, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि तुम अपने पति को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें पूजा पूर्ण करने के बाद करवा में रखा हुआ थोड़ा सा जल अपने पति के मुंह में डालना होगा। ऐसा करने से तुम्हारा पति फिर से जीवित हो जाएगा। इतना कहकर माता जगदम्बा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसके बाद आंचल पूजा पूर्ण करने के बाद करवा का पानी अपने पति के मुंह में डालती है और उसका पति फिर से जीवित हो जाता है। इस तरह दोबारा से उसका पति उसे वापस मिल जाता है।
फिर आंचल माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है और मुझे फिर से सुहागन बनाया, ठीक उसी प्रकार संसार की सभी पतिव्रता स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना और उन्हें सदा सुहागन का वरदान देना। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से यह कथा समाप्त हुई। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, आपने यह तो बताया ही नहीं कि कौन सी स्त्रियों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। मित्रों, माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाने जा रहा हूं। उसके बाद मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी स्त्री इस कथा को सुनती है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वह सदा सुहागन रहती है। तभी देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा कहिए। मैं तो आपके मुख से कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ। कृपया आप कथा कहिए। मित्रों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, देवपुर राज्य में एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय बाद उसके घर वालों ने उसका विवाह रूपल नाम की एक सुंदर लड़की के साथ कर दिया। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ऐसे ही सुखपूर्वक वह दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन व्यापारी किसी काम से दूसरे राज्य को जा रहा था। तभी अचानक से उसे बहुत जोर से प्यास लग जाती है और प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए पास के घर में जाता है और घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उस घर से एक अत्यंत ही सुंदर और रूपवान स्त्री बाहर निकलती है। मित्रों, उस स्त्री के रूप और सुंदरता को देखकर वह व्यापारी उस पर मोहित हो जाता है और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठता है। फिर वह स्त्री उस व्यापारी से कहती है, हे विप्रवर, क्या बात है, आप इस तरह मेरे घर के दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हैं? इस पर वह व्यापारी उस सुंदर स्त्री से कहता है कि हे सुंदरी, मैं एक व्यापारी हूं और अपने व्यापार के काम से दूसरे राज्य को जा रहा था, लेकिन अचानक से मुझे बहुत जोर से प्यास लग गई, जिसकी वजह से मैं आपके घर का दरवाजा खटखटा रहा था। उस व्यापारी की बात सुनकर वह सुंदर स्त्री घर के अंदर जाती है और रसोई घर से एक लोटे में पानी लाकर उस व्यापारी को दे देती है। फिर वह व्यापारी उस सुंदर स्त्री का धन्यवाद करता है और अपने गंतव्य स्थान के लिए चला जाता है और वह स्त्री अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन इतने में ही दोपहर से शाम होने लगती है। तब वह व्यापारी फिर से उस सुंदर स्त्री के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजे की आवाज सुनकर वह सुंदर स्त्री घर से बाहर निकलती है और उस व्यापारी को अपने द्वार पर दोबारा खड़ा देखकर कहती है, हे विप्रवर, क्या बात है, अब आप मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? फिर वह व्यापारी उस सुंदर स्त्री से कहता है, हे सुंदरी, मैं इसलिए दरवाजे को खटखटा रहा था क्योंकि अभी रात हो गई है और मुझे रात में बहुत डर लगता है। इसलिए क्या मैं आज की रात आपके घर में ठहर सकता हूं? उस व्यापारी की यह बात सुनकर वह सुंदर स्त्री अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे इस आदमी को इतनी रात के समय घर में नहीं आने देना चाहिए। मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? लेकिन यह आदमी मुझे देखने में शरीफ लग रहा है। चलो, इसे घर में रुकने के लिए जगह दे देती हूं। इतनी रात को यह कहां जाएगा? किसी जानवर ने इस पर हमला कर दिया तो इसकी जान भी जा सकती है। अपने मन में इतना सोचकर वह स्त्री उस व्यापारी से कहती है, ठीक है, तुम आज की रात मेरे घर में ठहर सकते हो, लेकिन तुम्हें सुबह नगर के लोगों के उठने से पहले ही उठकर चले जाना है। फिर वह व्यापारी उस सुंदर स्त्री की बात मान लेता है। उसके बाद वह व्यापारी उस सुंदर स्त्री के घर के अंदर जाता है। फिर वह सुंदर स्त्री व्यापारी को खाने के लिए भोजन देकर वापस अपने कक्ष में चली जाती है और वह व्यापारी भी भोजन करने के बाद एक कमरे में जाकर चारपाई पर सो जाता है। फिर सुबह जल्दी उठकर वह उस सुंदर स्त्री के घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उस व्यापारी को घर से बाहर निकलते हुए एक स्त्री देख लेती है और दुर्भाग्य से वह स्त्री उस व्यापारी की मौसी थी। उसके थोड़ी देर बाद जब वह स्त्री उठती है, अपने घर के कामों में लग जाती है, तभी अचानक से उस व्यापारी की मौसी उस सुंदर स्त्री के पास आती है और उस स्त्री से पूछते हुए कहती है कि वह आदमी कौन था और तुम्हारे घर में इतनी सुबह क्या कर रहा था। तब वह स्त्री उस व्यापारी की मौसी को पूरी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर व्यापारी की मौसी उसके घर से चली जाती है,
लेकिन उन्हें उस सुंदर स्त्री की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए वह सीधा उस व्यापारी के घर पर पहुंच जाती हैं और उस व्यापारी की पत्नी को पूरी बात बता देती हैं। यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी को अपने पति पर शक होने लगता है कि उसके पति का उस स्त्री के साथ कोई संबंध है। फिर उसकी मौसी वहां से वापस लौट आती है। उसके बाद जब व्यापारी अपने घर वापस लौटता है और दरवाजा खटखटाने लगता है, तब उसकी पत्नी क्रोध में आकर घर के दरवाजे को खोलती है और पति से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर चली जाती है। अपनी पत्नी के इस व्यवहार को देखकर वह व्यापारी बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी पहले ऐसा कभी नहीं करती थी। फिर वह व्यापारी अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता, हे प्रिय, क्या बात है? तुम इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उस समस्या का निवारण अवश्य करूंगा। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती, सुना है कि आप कल किसी स्त्री के घर पर रुके हुए थे। आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं? तब वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, कल रात हो गई थी, इसीलिए मुझे उस स्त्री के घर में एक रात व्यतीत करना पड़ा। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। बस यही इतनी सी बात है। मेरा उस स्त्री के साथ कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अपने पति की बात सुनकर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वह यही बात बार बार कह रही थी कि अगर तुम्हें अंधेरे से भय लगता है तो तुम किसी और के घर पर नहीं रुक सकते थे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा उस स्त्री के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है जिसे तुम मुझे नहीं बता रहे हो। इसी बात को लेकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी आपस में लड़ते रहे। यह बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि यह बात यहां तक पहुंच गई कि वे दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे। उसकी पत्नी अपने मायके में जाकर रहने लगी। वह व्यापारी अपने व्यापार का काम करने लगा, लेकिन जब भी वह व्यापारी वापस अपने घर आता था, वह बहुत ही उदास हो जाता था। उधर उसकी पत्नी का भी मायके में मन नहीं लग रहा था। वे दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे थे। फिर एक दिन संयोगवश वे दोनों वापस एक दूसरे से मिलते हैं और दोबारा से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन अब उसकी पत्नी को अपने पति से घृणा होने लगी थी और झूठ मूठ का उसकी पत्नी उससे प्रेम करती है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब वह व्यापारी अपने व्यापार के कार्य से कहीं गया हुआ था, तो उसकी पत्नी घर पर अकेली थी और स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी। तभी अचानक से उसके घर के सामने से एक अत्यंत सुंदर नवयुवक गुजर रहा था, जिसे देखकर वह व्यापारी की पत्नी उस पर मुग्ध हो जाती है और उस नवयुवक के पास पहुंचकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगती हैं, जिससे वह नवयुवक भी उसके रंग रूप को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है और उस व्यापारी की पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर जब चौथ आता है, तब वह स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन वह अपने पति से चोरी छिपे भोजन कर लेती है और उसके मन में अपने पति के प्रति हीन भावना थी, इसलिए वह ऐसा कर रही थी। और करवा चौथ का व्रत पूरा करने के बाद जैसे ही व्यापारी अपनी पत्नी को अपने हाथों से पानी पिलाने वाला होता है, तभी अचानक से वह व्यापारी जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाता है। यह अनोखा दृश्य देखकर व्यापारी की पत्नी बहुत ही भयभीत हो जाती है और अपने पति को उठाने लगती है, लेकिन उसका पति ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही अपनी आंखें खोल रहा था। फिर वह स्त्री भागते हुए नगर के वैद्य को बुलाकर लाती है। फिर वह वैद्य व्यापारी के हाथ की नब्ज देखकर व्यापारी की पत्नी को बताता है कि आपके पति की मृत्यु हो चुकी है, अब इनका अंतिम संस्कार करवा दो। वह वैद्य अभी इतनी बात कह ही रहा था कि तभी व्यापारी के माता पिता वहां पर आ जाते हैं और उस वैद्य की मुख से यह बात सुनकर अपनी बहू पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर वह वैद्य वहां से चला जाता है। उसके बाद उसके ससुर उससे कहते हैं, अरे पापीनी, तूने यह क्या कर डाला? मेरे बेटे को मार डाला। तूने अवश्य ही कोई पाप कर्म किया है जिसका फल आज मेरा पुत्र भुगत रहा है, इसलिए अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती है। तब व्यापारी की पत्नी अपने ससुर से कहती है कि नहीं नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी? फिर उस व्यापारी के पिता उससे कहते हैं, अरे दुराचारिणी औरत, तू कहीं पर भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। चाहे तू किसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
व्यापारी की पत्नी से इतना कहकर वह उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। फिर व्यापारी की पत्नी वहां से एक वन की तरफ जाने लगती है और उधर उस व्यापारी के माता पिता दुखी मन से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इधर व्यापारी की पत्नी वन के अंदर जा ही रही थी कि तभी अचानक से वह देखती है कि एक सन्यासी महात्मा एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन है। सन्यासी महात्मा को देखकर व्यापारी की पत्नी महात्मा जी के पास पहुंच जाती है और जोर जोर से विलाप करने लगती है। उसके विलाप की आवाज सुनकर महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और उस व्यापारी की स्त्री से कहते हैं, हे पुत्री, क्या हुआ? तब वह स्त्री महात्मा जी को पूरी बात बता देती है। फिर वे सन्यासी महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से उस व्यापारी की पत्नी के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं। उसके बाद अपनी आंखें खोलते हैं। तब व्यापारी की पत्नी महात्मा जी से कहती है, हे मुनिवर, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उस व्यापारी की पत्नी की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा उससे कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे एक पाप कर्म की वजह से आज तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। तुम्हें याद है ना कि जब एक दिन तुम्हारा पति व्यापार के काम के लिए दूसरे नगर गया हुआ था और वहां एक स्त्री के घर में रुक गया था। फिर जब तुम्हारा पति उस स्त्री के घर से बाहर निकल रहा था, तब तुम्हारी मौसी ने उस स्त्री के घर से निकलते हुए देख लिया था और तुम्हें सारी बात बता दी थी, जिसके कारण तुम अपने पति से बुरा व्यवहार करने लगी थी और अपने पति के प्रति बदले की भावना लेकर तुम अपने मन में सोचने लगी थी कि मेरे पति का जरूर उस स्त्री के साथ संबंध है। इसलिए तुम एक दिन अपने मन में बदले की भावना लेकर स्नान करके बाल सुखा रही थी। तभी अचानक से तुम एक नवयुवक को देखकर उस पर मुग्ध हो गई और उसके साथ संबंध बनाने लगी। फिर जब करवा चौथ का व्रत आया, तब तुमने अपने पति के लिए झूठा व्रत किया, क्योंकि तुमने अपने पति से चोरी छिपे भोजन कर लिया था और माता चौथ का अपमान किया। और यही नहीं, तुमने पराये पुरुष से संबंध भी बनाया था। इसलिए आज तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है और इन सभी पापों की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। ऐसी स्त्रियों को भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी महात्मा जी से कहती है कि हे मुनिवर, मुझे अपनी भूल पर बहुत दुख है। मुझे अपने पति पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे विस्तार से बताइए कि वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जिन्हें भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तब वे सन्यासी महात्मा व्यापारी की पत्नी से कहते हैं, तो सुनो, शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाने वाला पवित्र व्रत होता है। अगर किसी पति पत्नी के बीच में लंबे समय से झगड़ा, मतभेद या तनाव का माहौल है, या काफी समय से दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो ऐसी स्त्रियों को इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तनाव भरे माहौल में मन में पति के प्रति बुरे विचार आते रहते हैं और ऐसे क्रोधी मन से करवा चौथ का व्रत रखने से इस व्रत का खंडन होता है और माता गौरी का अपमान होता है, क्रोधित हो जाती है, जिसका परिणाम स्वरूप दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और दोनों के रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। इसलिए इस व्रत को रखने से पहले अपने मन से क्रोध को त्याग देना चाहिए, अपने रिश्तों को समझ लेना चाहिए और आपस में हो रहे क्लेश को दूर करके ही इस व्रत को रखना चाहिए। और अविवाहित स्त्री को भूल से भी इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए। आज के कलयुग में स्त्री और पुरुष बिना विवाह के ही एक साथ रहने लगे हैं। साथ ही साथ कुछ पति पत्नी विवाह में 7 फेरे भी नहीं लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में बिना 7 फेरे के विवाह को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में बिना 7 फेरे लिए और बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रहने वाली स्त्रियों को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करती हैं तो उन्हें जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करती है और पराये पुरुष के प्रति मन में कोई भावना रखती है, तो ऐसी स्त्री को भूलवश भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है। लेकिन अगर कोई चरित्रहीन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसे चौथ माता के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत
पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ यह होता है कि आपके मन में पति की मूरत बसती है। लेकिन अगर किसी स्त्री के मन में पति के अलावा कोई अन्य पुरुष है, तो ऐसी स्त्री को यह व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां ही रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। यदि वह ऐसा करती हैं तो उन्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। और आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, एक रजस्वला स्त्री को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वह पतिव्रता स्त्री है तो रख सकती है, किंतु उसे चौथ माता की पूजा नहीं करनी होगी। वह दूर से ही उन्हें प्रणाम कर ले, क्योंकि मासिक धर्म के समय स्त्रियां अपवित्र होती हैं, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही है। इतना कहकर वह सन्यासी महात्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस कथा के माध्यम से आपको पता चल ही गया है कि कौन सी स्त्रियों को इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय गौरी माता, जय चौथ माता अवश्य लिखें।